नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। रक्षाबंधन के पर्व पर गिरिडीह शहर का बाजार पूरी तरह रंगीन और रोशन नजर आ रहा है। राखी की दुकानों पर महिलाओं और युवतियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जो अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां खरीद रही है। सिरसिया, सीहोडी, बरगंडा, कालीबाड़ी और मकतपुर जैसे इलाकों में दुकानों पर इतनी भीड़ है कि बाजारों में आम जैसी स्थिति बन गई है। त्योहारों की मिठास में चार चांद लगाने के लिए मिठाई की दुकानों पर भी खरीदारों का तांता लगा हुआ है। बद्री मिष्ठान भंडार के संचालक रवि यादव के अनुसार इस बार काजू बर्फी, संदेश, खीरकदम, लड्डू और बर्फी की बिक्री खास रही। दुकानदारों ने रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाइयों का खास स्टॉक तैयार किया था। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को और मीठा बनाने के लिए बहनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। on phone pay. रक्षाबंधन के मौके पर बद्री मिष्ठान भंडार की ओर से सभी माताओं और बहनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर सारा बहुत तरह की मिठाई बनाए हैं और ये 25-30 साल से चला रहा है। कुछ विशेष है क्या आज बहनों के लिए मिठाई आपके जो आपके रेगुलर जो आपके होटल में बनता है उससे अलग कुछ है क्या? अलग कुछ करके बनाए हैं बहनों के लिए खास करके। कौन सा मिठाई जो सबसे ज्यादा बिक्री हो रहा है? ये देख सकते हैं इधर काजू बर्फी है, बहुत तरह का बर्फी है और संदेश है, जितने भी तरह के मिठाई है टोटल अवेलेबल है। कैसा बाजार रहा आज आपका? बहुत बढ़िया। गिरिडीह शहर के कोल्डिया क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 नाबालिगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पहाड़ीडीह निवासी मोहम्मद कुर्बान अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों युवक मॉर्निंग वॉक के लिए गिरिडीह स्टेडियम जा रहे थे, तभी कोल्डिया पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने कुर्बान को मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कोल्डिया मस्जिद के पास रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। वहीं बीडीओ गणेश रजक भी घटना स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। हादसे ने इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना दिया है। जा रहे थे सुबह स्टेडियम के लिए, मतलब पेस्टिक के लिए, इधर से आ रहे थे। वो वाला ट्रक आते समय इनको मतलब साइड से लेकर रगड़ कर चढ़ा कर चले गए। लेकर जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर इसको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद कुर्बान अंसारी और पहाड़ीडीह था। पिताजी का नाम मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी उर्फ डब्लू। क्या चीज से जा रहे थे ये लोग? स्कूटी से, अपना स्कूटी से था, रेड कलर का स्कूटी से जा रहे थे स्टेडियम की तरफ। तभी बड़ा गाड़ी आकर के मारकर चले गए। मारकर गाड़ी रुका, ड्राइवर भाग गया। स्कूटी पे कितने लोग सवार थे? स्कूटी पे शायद 3 सवार थे, तो 2 हॉस्पिटलाइज, इधर है। और जो 2 थे वो भी घायल है? हाँ, वो भी घायल है। क्या हुआ है उनको? ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बद्री नारायण साहा डीएवी पब्लिक स्कूल में 8 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सीबीएसई के निर्देशानुसार आयोजित इस रैली का उद्देश्य जन जन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को जागृत करना था। विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरती हुई देशभक्ति के नारों वंदे मातरम, भारत माता की जय, हम झंडा फहराएंगे के साथ पुनः विद्यालय पहुंची। रैली में लगभग 150 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर रंगोली और राखी मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्राचार्य सचिन गर्ग ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए विद्यालय में विविध गतिविधियां आयोजित की जाती रही है, जिसमें प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है।
साइकिल रैली के द्वारा देशभक्ति की भावना को बताया जा रहा है। CBSE का एक सर्कुलर है जिसमें हमें कुछ एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंस डे के लिए करनी है। उन्हीं में से एक एक्टिविटी है साइकिल रैली या पद यात्रा। तो आज स्कूल के बच्चे एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्कूल प्रांगण में पहुंचेगी। संबंधित अधिकारियों को, ट्रैफिक पुलिस को और अनुमंडलीय अधिकारी को इसकी सूचना पूर्व में दे दी गई है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और बच्चे अपनी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए यह रैली निकाल रहे हैं। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के महसलुंडी ग्राम पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रांगण में रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा एक पेड़ बहन के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा को केंद्र में रखते हुए वृक्षारोपण और रक्तदान किया गया। छुट्टियों में घर लौटे जवानों ने स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव के सहयोग से इस अनूठे कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार सिंह, मुखिया शिवनाथ साव। कार्यक्रम में गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार सिंह, मुखिया शिवनाथ साव और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। विद्यालय और निःशुल्क शिक्षा केंद्र की बच्चियों ने जवानों को तिलक लगाकर राखी बांधी और उपायुक्त ने जवानों को माला पहनाकर उनके प्रयास की सराहना की। इस दौरान जवानों ने गिरिडीह ब्लड बैंक में 7 यूनिट रक्तदान भी किया। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, ITBP और CRPF के जवानों ने 7 कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे। उपायुक्त ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह समाज के लिए प्रेरणादायक कदम है। ये CAPF के जो रिटायर्ड और जो सर्विंग कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा आज प्लांटेशन का ड्राइव इस महसलुंडी स्कूल में किया गया है। मैं तमाम जो सर्विंग ऑफिसर्स और जो इनका एसोसिएशन है उनको धन्यवाद देता हूं और मैं इनसे आशा करता हूं कि ऐसे एक प्रोग्राम करते रहें और जो इनके साथी हैं जिनको कोई समस्या होती है या प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित है या परिवार में कोई दिक्कत होती है तो उनमें ये लोग भी मदद करें और अगर हम लोग को अप्रोच करेगा जिला प्रशासन जो मदद होगी जिला प्रशासन मदद करेगा। आज हम लोग महसलुंडी ग्राम पंचायत उत्क्रमित उच्च विद्यालय महसलुंडी के प्रांगण में हमारे जो देश के सेना के जो लोग हैं, BSF, आर्मी, ITBP, जो भी सेना के लोग हैं, जो हमारे सरहद के साथ साथ जो समाज में भी उनका एक बहुत ही बेहतर एक अच्छा योगदान रहता है, उनके सहयोग से उनके साथ मिल करके आज इस विद्यालय प्रांगण में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किए और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बहन के नाम एक राखी, जिसमें यहाँ के हमारे उत्क्रमित उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा सेना के जवानों को राखी बांधी गई और उनके बदले में पेड़ लगाया गया और ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा संदेश है समाज के लोगों के बीच में। और सेना के ये कार्य को मैं बहुत ही काफ़ी सराहना करता हूँ। मैं उन्हें और उन्हें के घर परिवार वालों को नमन करता हूँ कि वो देश के साथ साथ सरहद के साथ साथ अपने गांव समाज को भी वो सुंदर निर्माण करने में अपना भूमिका निभा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपन गिरिडीह के हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जी को, जिन्होंने अपने बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में शरीक होकर के सेना के जवानों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को, शिक्षकों का और गांव के भी लोगों के मन को, मनोबल को उन्होंने बढ़ाया। और हम लोगों को इस कार्यक्रम से संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण को करने के लिए यह जो कार्यक्रम है काफ़ी प्रेरणादायी कार्यक्रम है। हम सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन करेंगे कि आप, बहनों से मेरा निवेदन होगा कि आप जब भी अपने भाई को राखी बांधें तो उसे एक वचन दें कि भैया एक पेड़ लगाना है। और भाई से भी मेरा अनुरोध होगा कि आप बहन को एक जिम्मेवारी दें कि आप आंगन में जो पेड़ लगाएं उसकी सुरक्षा आप बढ़िया से करें, वो आपका भाई के रूप में है। गिरिडीह के BNS साहा DAV पब्लिक स्कूल बुलाकी रोड में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में बच्चों ने गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन बना दिया। राखी बनाओ प्रतियोगिता में छात्रों की रचनात्मक देखते ही बन रही थी। एक दूसरे को राखी बांधकर बच्चों ने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। शिक्षकों ने रक्षाबंधन के सांस्कृतिक महत्व को समझाते हुए बच्चों को भारतीय परंपराओं से जुड़ने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में मिठाइयों का वितरण हुआ और सभी ने मिलकर इस पावन पर्व का आनंद लिया।
एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के सबलपुर पंचायत स्थित नीमाताड़ गांव को जोड़ने वाली PCC सड़क हालिया तेज बारिश में पूरी तरह बह गई है। यह सड़क सरिया, राजधनवार और रांची दुमका मार्ग से जुड़ाव का अहम जरिया है, जिससे ग्रामीण अस्पताल, अनुमंडल सहित आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले उन्होंने खुद श्रमदान कर इस सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन भारी बारिश के कारण अब यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन वे सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क के त्वरित पुनर्निर्माण की मांग की है, ताकि आम जनजीवन प्रभावित ना हो और लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके। रांची दुमका मुख्य मार्ग फरिया राय धनवार रोड जो पोटमा गांव से होते हुए अनुमंडल और हॉस्पिटल सरकारी जो अनुमंडल स्तरीय है वो रोड को कनेक्ट होके जाती है यहाँ पे और वहाँ जोड़ती है। इस रोड को ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया था। इससे 12 साल पहले
जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जितने जीत कर जाते हैं वो कोई रोड पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान दें और जनप्रतिनिधि लोग से आग्रह है कि इसका व्यवस्था तुरंत करें और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। बेंगाबाद प्रखंड के बोरोताड़ में भूमाफियाओं के बढ़ते आतंक के खिलाफ 8 अगस्त को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने प्रतिवाद सभा कर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जीप सदस्य एवं जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि भूमाफिया गुंडों के साथ मिलकर गरीबों की जमीन हड़पने में लगे हैं और इनकी मदद कुछ सफेद पोश नेता, समाज सेवी, प्रशासन एवं पुलिस के लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। यह सभा 4 अगस्त को एक यादव परिवार को उसकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश के विरोध में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के बाद बोरोताड़ से महुआर चौक तक जुलूस निकाला गया, जिसमें जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। सभा में महेंद्र चौधरी, वासुदेव पासी, गाजो पंडित समेत कई स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई और भूमाफियाओं पर रोक की मांग की। साथ ही जन अभियान चलाकर लोगों को संगठित करने की घोषणा भी की गई। पिछले 4 तारीख को यहाँ बेंगाबाद के बोरोताड़ जो महुआर पंचायत में है, यहाँ पर एक जमीन सीमांकन के नाम पर सरकारी आदेश निकाल करके उसकी आड़ में यहाँ बाहर से सैकड़ों की तादाद में गुंडे आते हैं, बाउंसर आते हैं, माफिया के उनके पालतू लोग आते हैं और यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति के जो यहाँ 200 वर्षों से बसा हुआ है उसकी जमीन को सीमांकन के नाम पर हड़पने का और उसमें बाउंड्री करने का कोशिश करते हैं। इसका यहाँ के लोगों ने बहादुरी के साथ विरोध किया और अफसोस की बात है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, जबकि उनको सिर्फ सीमांकन करना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जमीन कब्जा भी जो सो उनके सामने यहाँ होना शुरू हुआ। बाद में लोगों ने थाना प्रभारी को फोन किया, वो आए और उन्होंने फिर काम को बंद कराया। ये तो बात सही है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि इसमें सिर्फ सीमांकन करना है, तो सीमांकन के बाद अगर कोई यहाँ कोई भी हरकत कर रहा था, उस समय वहाँ मौजूद पुलिस के जो भी लोग थे उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? इसका मतलब कहीं न कहीं से साठगांठ हुआ है। दूसरी बात, वो सरकारी अवकाश का दिन था। हमारे सभी लोगों के आदरणीय किशोर गुरु शिबू सोरेन के देहांत के उपरांत राजकीय शोक का वो दिन था। फिर वो राजकीय शोक के दिन वो सीमांकन का चिट्ठी पर अमल करने के लिए प्रशासन के लोग यहाँ कैसे आए, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात है, इन्होंने जो चिट्ठी निकाली है उसके पीछे भी कई एक चिट्ठी यहाँ सीमांकन की पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई उस समय के तत्कालीन सीओ, अभी उनका ट्रांसफर शायद हो गया है, तो उन्होंने उन चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करके इस मामले में सिर्फ कार्रवाई किया। ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं न कहीं से भूमाफिया को एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है और इस संरक्षण देने में कुछ सफेद पोश अपने आप को नेता और समाजसेवी कहने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इस साजिश को लोग समझ चुके हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया है, एक प्रतिवाद कार्यक्रम किया है और हम लोग थाना प्रभारी के माध्यम से पूरा जिला प्रशासन को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि कल इस पीड़ित परिवार के द्वारा जो थाना में आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के सपोर्टिंग में बहुत सारे वीडियो और फोटो भी मौजूद हैं। उनके अनुसार में तफ्तीश करके, जांच करके जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग आज से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इस बेंगाबाद के एनएच के किनारे जमीन की लूट मची हुई है। एनएच के किनारे जितने गांव हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सभी गांव में हम लोग अभियान चलाएंगे और यहाँ की जो घटना है, पर्टिकुलर इस घटना के बारे में हम लोग विशेष रूप से जिले के आला अधिकारी जो हमारे पुलिस के हैं, वो हमारे एसपी साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, अनुमंडल के अधिकारी हैं, हम तमाम लोगों को लिखित में देंगे और ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा अभियान के रूप में जारी रहेगा। जब तक एक एक दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे। गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में अब फिजियोथेरेपी सेवा के साथ साथ काइंस फुट मसाजर साथ टॉक्सिन रिमूवर मशीन की सुविधा भी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है। यह अत्याधुनिक मशीन कफ, वात और पित्त दोष से जुड़ी शारीरिक समस्याओं में राहत प्रदान करने में सहायक होगी। रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने जानकारी दी कि यहाँ आने वाले मरीजों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला फिजियोथेरेपी कक्ष भी बनकर तैयार है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें महिला फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा भी रहेगी। इसके अलावा ओपीडी सेवा को भी और अधिक प्रभावी बनाने की योजना है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। रेड क्रॉस भवन की यह पहल गिरिडीह वासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम साबित हो रही है। शुक्रवार को सिकदार-डी उर्दू मध्य विद्यालय में एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के बीच
ज्ञानवर्धन के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना था। परीक्षा का आयोजन तालिब क्लासेस द्वारा किया गया, जिसके निदेशक तालिब आलम ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए इस प्रकार की परीक्षाएं बेहद जरूरी है, ताकि बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे चुनौतियों का बेहद ढंग से सामना करना सीखते हैं। परीक्षा के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सब्बीर अंसारी, शिक्षक मोहम्मद शमशाद शेख, आफ्ताब, रेशमी देवी, सब्बीर मिर्जा और अनवरी खातून की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके सहयोग से आयोजन पूरी तरह सफल और व्यवस्थित रहा। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। सिकदाटी पंचायत में 8 अगस्त को एक एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था और वो संपन्न होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को जागरूक करने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, शिक्षा का महत्व समझाने के लिए हम लोग ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी, जैसे खासकर UMS सिकदाटी उर्दू के प्रिंसिपल साहब मोहम्मद सब्बीर अंसारी, शमशाद शेख, बहुत सारे शिक्षकों ने इसमें योगदान दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे बच्चे भारत के लिए, हमारे देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारा पंचायत आगे बढ़ेगा। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्टिविटी पहल के तहत चैताडी स्थित मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र में एक सराहनीय सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने अस्पताल में भर्ती लगभग 60 मरीजों को फल, बिस्किट, जूस, हॉर्लिक्स और सैनिटरी पैड जैसी जरूरी वस्तुएं वितरित की। इस मानवीय पहल से मरीजों और अस्पताल कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने क्लब के सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त किया। मरीजों ने कहा कि ऐसे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा संबल देते हैं। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन सुमित भुंदोलिया, सचिव लायन विनीत केडिया, कोषाध्यक्ष लायन पुनीत खंडेलवाल, लायन प्रतीक अग्रवाल, लायन धीरज खितान और लायन अध्यक्ष केडिया समेत कई सदस्य शामिल थे, जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ इस आयोजन को सफल बनाया। क्लब की इस सेवा भावना को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में भी इस तरह के जन सेवा कार्यक्रम जारी रहेंगे। लायंस क्लब गिरिडीह से जो है हमारे MCH में जो है फ्रूट और जो है और अन्य फ्रूट का जो है ना ये वितरित किया गया और ये जो वितरण हुआ जो लोगों ना पेशेंट्स हमें बहुत खुशी है और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। लायंस क्लब गिरिडीह से ये लोग आए हुए हैं संस्था से। हमारे जितने भी पेशेंट हैं नॉर्मल डिलीवरी जिनके भी उनके बच्चे और पेशेंट के लिए फल और बच्चे के लिए कुछ बच्चे का प्रोडक्ट वितरण किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।